परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सांचे दरबार की जय। आज इस पावन सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो क्षण आप यहां बैठे हैं, जो पल आपने इस सत्संग में आने के लिए चुना है, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि सत्संग की प्राप्ति उसी को होती है जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य परिपक्व हो चुके हों, जिसकी आत्मा अब इस संसार के भटकाव से थक चुकी हो और जो सच्चे अर्थों में यह जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं, मेरा इस जीवन में क्या उद्देश्य है और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग क्या है। तो आज जो भी यहां उपस्थित हैं, समझ लीजिए कि आपकी आत्मा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और यह कदम आपको उस महान विभूति की ओर ले जा रहा है जो इस युग में साक्षात ब्रह्मज्ञान का दीपक जलाए हुए हैं, हमारे परम पूजनीय सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी। जब हम श्री आशुतोष महाराज जी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि एक सद्गुरु क्या होता है। साधारण भाषा में हम गुरु उसे कहते हैं जो हमें पढ़ाए, जो हमें कोई कला या विद्या सिखाए। लेकिन सद्गुरु, सत का अर्थ है सत्य और गुरु का अर्थ है अंधकार को मिटाने वाला। सतगुरु वह दिव्य सत्ता है जो आपको उस परम सत्य से जोड़ती है जो इस सृष्टि का आधार है, जो हर जीव के भीतर विराजमान है, जिसे वेद अहम ब्रह्मास्मि कहकर पुकारते हैं, जिसे उपनिषद तत्वमसि कहकर बताते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी वह सतगुरु हैं जो इस युग में, इस कलयुग के घने अंधकार में उस परम प्रकाश को प्रत्येक जिज्ञासु आत्मा तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और यह कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है, यह युगों युगों से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा का सर्वोच्च प्रकाशन है। हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का जीवन स्वयं में एक जीवंत प्रमाण है कि ईश्वर इस धरती पर अवतरित होते हैं। जब वे छोटे थे तभी से उनमें वह दिव्यता प्रकट होने लगी थी जो साधारण मनुष्यों में नहीं होती। जो बच्चा खेलने की उम्र में ध्यान में लीन रहे, जो किशोर संसार की चकाचौंध को देखकर भी विचलित न हो, जो युवा जब बोले तो ऐसा लगे जैसे स्वयं वेद बोल रहे हों, यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। जिन्होंने भी उन्हें देखा, उनके निकट गए, उनकी वाणी सुनी, वे स्तब्ध रह गए। यह अनुभव था एक ऐसी उपस्थिति का जो शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। उनकी आंखों में वह गहराई थी जो सागर की गहराई को भी लज्जित करे। उनके मुख से निकली वाणी में वह शक्ति थी जो पत्थर हृदयों को भी पिघला दे, और उनके स्पर्श में वह ऊर्जा थी जो किसी भी तड़पती आत्मा की प्यास को क्षण भर में शांत कर दे। श्री आशुतोष महाराज जी ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की, और यह संस्था केवल एक संगठन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक क्रांति है। इस संस्था के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को ब्रह्मज्ञान की दीक्षा मिली है। वह दीक्षा जो किसी पुस्तक में नहीं मिलती, जो किसी मंदिर की घंटी में नहीं है, जो किसी तीर्थ यात्रा में प्राप्त नहीं होती। यह दीक्षा केवल और केवल एक जीवित जागृत सद्गुरु ही दे सकता है, और इस युग में वह सद्गुरु हैं श्री आशुतोष महाराज जी। अब आप पूछेंगे, यह ब्रह्मज्ञान क्या है? इसे समझने के लिए थोड़ा भीतर उतरिए। आप जानते हैं कि यह शरीर आपका है, लेकिन क्या यह शरीर आप हैं? नहीं, यह शरीर तो बदलता रहता है। बचपन था, जवानी आई, बुढ़ापा आएगा, शरीर बदलता है, लेकिन जो इसे देख रहा है, जो इसे अनुभव कर रहा है, वह नहीं बदलता। आप कहते हैं मेरा शरीर, तो जो मेरा है वह शरीर है, और जो मैं है वह कौन है? यही प्रश्न है जिसका उत्तर हजारों वर्षों से मनुष्य खोज रहा है। वेद कहते हैं आत्मानं विद्धि, अपने आप को जानो। यह जानना बौद्धिक नहीं है, यह अनुभवात्मक है। जब श्री आशुतोष महाराज जी किसी शिष्य को ब्रह्मज्ञान की दीक्षा देते हैं तो वे उस शिष्य को उसके भीतर विराजमान उस परम प्रकाश का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। आंखें बंद हों और भीतर प्रकाश दिखे, कान बंद हों और भीतर दिव्य नाद सुनाई दे, यही ब्रह्मज्ञान है। और यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई मनोभ्रम नहीं, यह उतना ही वास्तविक अनुभव है जितना यह सूरज की रोशनी वास्तविक है। कबीर साहब ने कहा था, गुरु बिन ज्ञान न होए, गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। और यहां कबीर साहब किस ज्ञान की बात कर रहे थे? वे किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहे थे, वे उस आत्मज्ञान की बात कर रहे थे जो केवल एक सिद्ध गुरु के माध्यम से मिलती है। कबीर साहब स्वयं इसी परंपरा के अनुयायी थे। उन्होंने गुरु रामानंद जी से दीक्षा ली और तब उन्हें वह ज्ञान प्राप्त हुआ
जिसे उन्होंने अपनी साखियों में व्यक्त किया। आज जो श्री आशुतोष महाराज जी कर रहे हैं वह उसी गुरु शिष्य परंपरा की अखंड धारा है, वही धारा जो युगों से बहती आ रही है, जो कभी रुकी नहीं, जो कभी समाप्त नहीं हुई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। चाहे कोई ब्रह्मा और शंकर के समान ही क्यों न हो, गुरु के बिना इस संसार सागर को पार नहीं किया जा सकता। ये वचन आज भी उतना ही सत्य है जितना तुलसी के काल में था। श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु है जीवित गुरु की अनिवार्यता। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं घर बैठकर किताबें पढ़कर मंत्र झपकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लूंगा, वह गलत फहमी में है। जैसे एक दीपक को जलाने के लिए एक जलती हुई लौ की आवश्यकता होती है, एक बुझा हुआ दीपक दूसरे बुझे हुए दीपक को नहीं जला सकता। ठीक उसी प्रकार एक जागृत आत्मा ही दूसरी सुप्त आत्मा को जगा सकती है। पुस्तकें बता सकती हैं कि प्रकाश क्या होता है, लेकिन अंधेरे कमरे में प्रकाश केवल वही व्यक्ति ला सकता है जिसके हाथ में जलती हुई मशाल हो। और श्री आशुतोष महाराज जी वह जलती हुई मशाल हैं जो इस अंधकारमय युग में करोड़ों आत्माओं के जीवन को आलोकित कर रही है। अब मैं आपको उन अनेक चमत्कारिक घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूं जो श्री आशुतोष महाराज जी के सान्निध्य में घटित हुई हैं और जिन्हें उनके शिष्यों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। लेकिन पहले यह समझना आवश्यक है कि चमत्कार क्या होता है। सामान्यतः हम सोचते हैं कि चमत्कार वह होता है जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो, पानी पर चलना, पत्थर को उठाना, आग में न जलना। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि एक अज्ञानी आत्मा ज्ञानी हो जाए, एक भटका हुआ मनुष्य अपने मार्ग पर आ जाए, एक टूटा हुआ हृदय जुड़ जाए, एक निराश व्यक्ति में आशा का संचार हो जाए। और यही चमत्कार श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संग में, उनकी दिव्य उपस्थिति में, उनकी वाणी में निरंतर घटित होते रहते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो उनके शिष्यों ने अनुभव की हैं। एक शिष्य ने बताया कि वह वर्षों से असाध्य रोग से पीड़ित था, अनेक चिकित्सकों के पास गया, अनेक दवाइयां खाईं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब वह श्री आशुतोष महाराज जी के पास पहुंचा और उन्होंने उसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी तो धीरे धीरे उसका रोग शांत होने लगा। वह कहता है, मैं नहीं जानता यह कैसे हुआ, लेकिन जब से मैंने गुरुदेव के बताए ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया, मेरे भीतर एक ऐसी शांति आई, एक ऐसी ऊर्जा आई जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। यह कोई अकेली घटना नहीं है। ऐसे हजारों लोग हैं जिनके जीवन श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से बदल गए। एक युवक नशे की लत में इस कदर डूबा था कि उसके परिवार ने आशा छोड़ दी थी। जब वह गुरुदेव के पास आया तो उनकी वाणी ने उसके हृदय को छुआ और वह स्वयं नशे से मुक्त हो गया। एक महिला जो वर्षों से अवसाद में थी, जिसे जीवन में कोई अर्थ नहीं दिखता था, जब उसे ब्रह्म ज्ञान मिला, जब उसने अपने भीतर के उस प्रकाश को देखा तो उसका जीवन बदल गया। ये चमत्कार हैं, असली चमत्कार, जो बाहर नहीं भीतर घटित होते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है ध्यान की साधना। वे कहते हैं कि ध्यान कोई धर्म विशेष की संपत्ति नहीं है। ध्यान तो वह विज्ञान है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जैसे सूरज की रोशनी किसी एक के लिए नहीं है, जैसे वायु किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है, उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। श्री आशुतोष महाराज जी के लाखों शिष्यों में सभी धर्मों के लोग हैं और यही उनकी शिक्षा की सार्वभौमिकता का प्रमाण है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आज विश्व के अनेक देशों में फैली हुई है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी जिज्ञासु आत्माएं हैं, वहां श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य ब्रह्मज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। श्री आशुतोष महाराज जी यह भी कहते हैं कि केवल मंदिर जाना, केवल पूजा पाठ करना, केवल व्रत रखना, यह बाहरी साधनाएं हैं। ये साधनाएं गलत नहीं हैं, इनका अपना महत्व है, लेकिन ये अकेले पर्याप्त नहीं हैं। जैसे कोई व्यक्ति भूखा हो और भोजन की तस्वीर देखता रहे, तस्वीर कितनी भी सुंदर हो, उससे भूख नहीं मिटती। उसी प्रकार ईश्वर के बारे में पढ़ते रहना, सुनते रहना, लेकिन जब तक ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव न हो तब तक वह प्यास नहीं बुझती जो आत्मा को लगी है। और वह प्रत्यक्ष अनुभव, वह दिव्य दर्शन श्री आशुतोष महाराज जी दे सकते हैं। यही उनकी शिक्षा का मूल है, यही उनकी दीक्षा का रहस्य है। मीराबाई ने कहा था, पायो जी,
मैंने राम रत्न धन पायो। मैंने वह धन पा लिया जो अमूल्य है, जो कभी नष्ट नहीं होता। यह धन क्या था? यह धन था आत्म साक्षात्कार का, भीतर के परमात्मा से मिलन का। मीराबाई का यह अनुभव कोई काल्पनिक नहीं था। यह उनका जीवंत अनुभव था जो उन्हें अपने गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ था। आज जो श्री आशुतोष महाराज जी दे रहे हैं वह वही राम रत्न धन है जिसकी बात मीराबाई ने की थी। और जिन्होंने भी इसे पाया है वे जानते हैं कि यह सत्य है, यह अनुभव झूठा नहीं हो सकता। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं में बार बार आती है वह है माया और मोह से मुक्ति। वे कहते हैं कि यह संसार माया का जाल है। माया का अर्थ है वह जो है नहीं लेकिन दिखती है। जैसे रात में एक रस्सी पड़ी हो और हम उसे सांप समझ लें, रस्सी है, सांप नहीं, लेकिन अज्ञान के कारण हम भयभीत हो जाते हैं। उसी प्रकार यह संसार, यह धन, यह यश, यह भोग, यह सब क्षणिक है, नाशवान है। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हम इसे ही सब कुछ मान लेते हैं और इसी में उलझे रहते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि संसार छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो। मैं कह रहा हूं भीतर का ज्ञान प्राप्त करो। जब भीतर का प्रकाश जल जाता है तो बाहर का अंधकार स्वयं दूर हो जाता है। तब संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहने की शक्ति आती है। यही वह स्थिति है जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। वह जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में उन्मत्त नहीं होता। श्री आशुतोष महाराज जी एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं और यह बात आज के वैज्ञानिक युग में विशेष रूप से प्रासंगिक है। वे कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कोई अंधविश्वास नहीं है, यह विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। जैसे भौतिक विज्ञान बाहरी जगत के नियमों को समझता है, उसी प्रकार अध्यात्म विज्ञान भीतरी जगत के नियमों को समझता है। और जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर ध्यान का अभ्यास करता है वह स्वयं इस विज्ञान का प्रयोग करता है और स्वयं अपने भीतर इसका प्रमाण पाता है। श्री आशुतोष महाराज जी किसी को अंधा विश्वास करने के लिए नहीं कहते। वे कहते हैं, आओ, अनुभव करो, स्वयं देखो और फिर निर्णय करो। यह आह्वान किसी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अधिक तर्क संगत है। उनकी एक और गहरी शिक्षा है सेवा का महत्व। वे कहते हैं कि जब आत्मा में ज्ञान का प्रकाश आता है तो स्वाभाविक रूप से सेवा का भाव जागता है। जैसे दीपक जलता है तो प्रकाश देता है, यह उसका स्वभाव है। उसी प्रकार एक ज्ञानी आत्मा का स्वभाव है दूसरों की सेवा करना। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य देश विदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण जैसे अनेक सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। यह सेवा किसी प्रचार के लिए नहीं, किसी पुरस्कार के लिए नहीं। यह सेवा उस आत्मानंद से प्रवाहित होती है जो ब्रह्म ज्ञान के बाद स्वाभाविक रूप से आती है। आज इस सत्संग में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक प्रश्न अवश्य होगा, मैं श्री आशुतोष महाराज जी से कैसे जुड़ूं? मुझे ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलेगा? तो इसका उत्तर है जिज्ञासा और समर्पण। जिस क्षण आपके हृदय में यह सच्ची लगन जागती है, जिस क्षण आप यह निर्णय करते हैं कि मुझे वास्तव में जानना है, वास्तव में अनुभव करना है, उस क्षण गुरु आपके पास आ जाते हैं। यह श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों का अनुभव है कि जब उन्होंने सच्चे हृदय से पुकारा तो उनका मार्गदर्शन स्वयं हो गया, क्योंकि सद्गुरु सर्वव्यापी हैं। वे शरीर से एक स्थान पर हो सकते हैं लेकिन उनकी चेतना, उनकी कृपा वह सर्वत्र है। और अंत में यद्यपि यह सत्संग समाप्त हो रहा है लेकिन सत्य की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। श्री आशुतोष महाराज जी का आशीर्वाद इस युग में प्रत्येक जिज्ञासु आत्मा पर बरस रहा है। जैसे बादल बरसते हैं और सारी धरती को सींचते हैं, उसी प्रकार गुरु की कृपा भी समान रूप से सबके लिए उपलब्ध है। बस आवश्यकता है एक खुले हृदय की, एक सच्ची लगन की। कबीर साहब ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक अहंकार था तब तक परमात्मा दिखाई नहीं दिया। जब अहंकार गया तो परमात्मा ही परमात्मा है। यह अवस्था, यह परम अवस्था श्री आशुतोष महाराज जी के ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होती है। सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनकी कृपा सब पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद हम सभी को मिले और हम सभी इस दुर्लभ मानव जीवन को उसके सर्वोच्च उद्देश्य की ओर ले जाए। यही इस सत्संग की, इस वाणी की और हमारे हृदय की सच्ची प्रार्थना है।